नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपना व्लॉग और वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि हम सभी हाउसवाइफ, गृहिणी घर की हर कार्य को करते हुए अपने आप को कैसे खुश रखें। क्योंकि जो हम महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, हाउसवाइफ होते हैं, हम सभी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है। सुबह से अगर हम उठ जाते हैं तो एक ना एक काम हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। बच्चों के लिए लंच तैयार करना, खाना बनाना, घर का काम करना, और ऐसे में अपने आप को खुश रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबको ये भी शेयर करूं कि अपने आप को हम खुश कैसे रखें। क्योंकि अक्सर जब होता है, क्या होता है कि जब हस्बैंड लोगों की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, किसी की सैटरडे संडे, किसी की संडे, लेकिन किसी के, हम सभी की क्या छुट्टी होती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना छुट्टी के रह सके। हम लोगों को डेली काम करना होता है और ऐसे में अपने आप को खुश करना बहुत मुश्किल का काम होता है। और जब हस्बैंड लोग दिन भर से घर में आते हैं तो यही क्वेश्चन करते हैं, दिन भर तुमने किया ही क्या। अब ये सोचिए कि जब ये शब्द सुन लो तो कितना गुस्सा आता है कि क्या किया। अरे मतलब दिन भर सुबह खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बर्तन धुलना, बच्चों को देखना, स्कूल से ले आना, होमवर्क कराना, इतना काम करने के बाद भी आपने क्या किया। ये सुन के सबको गुस्सा आ जाता है। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड तो समझते हैं, सबको मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये सुनने के बाद इतनी गुस्सा आती है, अरे यार ये कैसे इंसान ने बोल दिया, मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं। हम अपने आप को खुश कैसे रखें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, खुश रहने के लिए सबसे बड़ा है कि अपने आप को मेडिटेशन करना, भगवान का ध्यान करना। क्योंकि देखिए, जब हमें शक्ति मिलती है भगवान की ना, तभी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं हर स्थिति में। छोटी छोटी बात को हमें इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या लोग पसंद नहीं आ रहे हैं आपको, या आपको किसी की बातों से आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये बात जो है पसंद नहीं आई और मुझे कैसे इसने बोल दिया ऐसे, तो ऐसे में आपको ना उन बातों को इग्नोर करना चाहिए। जब आप इग्नोर करना सीख जाएंगे तो आपको जो है गुस्सा भी आना बंद हो जाएगा। और गुस्सा करते हैं तो किसी का नहीं जाता, गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर पे ही जाता है। और अगर हम बीमार हो गए तो घर को देखेगा कौन, ये सब भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसलिए हमें ना हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। पहले तो आप जब सुबह उठती हैं तो सबसे पहले आप भगवान का ध्यान किया करिए, 11 बार अपने इष्ट आराध्य देवता का नाम लीजिए। उसके बाद वही बिस्तर पे बैठ के बोलिए कि भगवान मुझे शक्ति दीजिएगा, मैं सारा दिन कार्य कर लूँ अच्छे से, मुझे गुस्सा ना आए। देखिए, जब गुस्सा आता है ना तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हर एक पार्ट पे इफेक्ट होता है और हमारे रिलेशनशिप में भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि गुस्सा से बचिए। देखिए, गुस्सा तो सबके शरीर में होता है और सबको होता है, मेरे भी होता है। लेकिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं आपको बताऊंगी। मुझे भी गुस्सा बहुत आता है, ऐसा नहीं है, जब कोई चीज़ टाइम पे नहीं होती या कुछ नहीं होती तो गुस्सा आता है। लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता, तो उसको कैसे करें। उसके लिए सिंपल सी बात है कि पहले तो आप उन लोगों से, जो आप लोगों को लगता है कि उसकी बात से मुझे गुस्सा आती है, या कोई आपको ऐसी कोई बात कह देता है और आपको लग जाती है, तो उस चीज़ों को इग्नोर करिए और उन लोगों से दूर रहिए जो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बात बताता है किसी के बारे में, या आपके बारे में कोई बता दिया, क्या तुम्हारे बारे में तो फलाने ने ऐसे कहा, हमें गुस्सा आ गया, अरे वो कैसे कह सकता है। इस सब चीज़ों से पहले हमें इग्नोर करना है, हमें एकदम सोचना नहीं। अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है ना तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा होने वाला, बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हो। कहते हैं ना, मैंने कथा में सुना था कि आप एक दीपक जला लीजिए, अगर आपके लिए कोई बुराई करता है तो बुराई उसी की होती है जो बहुत आगे जाने वाला होता है। तो उस पर तो क्रोध करिए ही मत। ये आप मान लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपकी कोई बुराई कर रहा है, और अगर आपकी कोई अच्छाई करता है ना तो आप ऊपर नहीं जाते हैं। तो इस बात पे क्यों गुस्सा करना, कोई बुराई करता है तो करने दीजिए। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में भी बहुत सी चीज़ों को सहना पड़ता है, कभी सास का, कभी ससुर का, कभी देवर का, कभी देवरानी। जब जॉइंट फैमिली जहाँ पे है वहाँ पे बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि हर लोगों का मन अलग होता है, विचार अलग होता है। उन लोगों के साथ होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबका स्वभाव हमारे जैसे नहीं होता, या हमारा स्वभाव उनसे मैच नहीं करता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें ये करना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए। जो बात आपको पंच करती हो इग्नोर करिए और स्माइल दे दीजिए।
तो अगले को क्या होगा, यार मैंने उसको इतना किया, उसने स्माइल कर दिया, तो उसका जो वाइब्रेशन है ना वो पलट के आपका ये जाएगा, तो अगला आपको हर्ट भी नहीं कर सकता। आप देखिए, हर्ट तब होते हैं, आप अपने मन से हर्ट होते हैं। आप एक दिन मान लीजिए कि आपको हर्ट होना ही नहीं है, कोई कुछ भी कर दे, आपको कोई नहीं कर सकता हर्ट, कोई भी नहीं कर सकता हर्ट। तो पहले तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, हर बात में रोना बंद करिए। अगर बहुत सारे लोग होते हैं छोटी छोटी बातों को रोने लगते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में चैलेंज आता है ना, बहुत बड़े बड़े चैलेंज आता है, तो उससे आप पार करने के लिए आप रोना भी बंद कर देते हो और आप स्ट्रांग बन जाते हो। मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी दिन शेयर करूंगी, और मैं इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ, मेरे साथ कोई हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने भगवान शिव महादेव को मानती हूँ और सब कुछ उनके ऊपर समर्पित करके चलती हूँ, और हर एक चीज पे संतुष्ट रहती हूँ। हाँ, ये है संतुष्टि है, ठीक है, भगवान ने किया है, ठीक है, लगेगा आगे चलेंगे अच्छा होगा, भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, सब अच्छा होगा। तो गुस्सा जो है, हमें अपने आप में अपने मन को कंट्रोल करना है। हम अपने मन को कंट्रोल कर लिए ना, और अगर ये होता है कि हमारा सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सामने वाले का सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, तो यार ये तो हमारे बस में नहीं है ना, ये तो भगवान के बस में है ना। तो भगवान सबका सोच लिखा होता है, आपका टाइम कब आएगा, उनका टाइम कब आएगा। किसी का ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो आप परेशान मत होइए, आपका भी अच्छा होगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका भी बहुत अच्छा होगा, और भगवान ने राइट टाइम रखा होगा आपके लिए। तो इसके लिए भी आप बहुत सारी, गुस्सा होने का देखिए कई कारण होता है कि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलती हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन गुस्सा होने से सबसे बड़ा प्रभाव आपकी शरीर पर, मेंटल पे पड़ता है, और आपकी पारिवारिक रिलेशन पे पड़ता है। इसलिए गुस्सा बिल्कुल मत किया करिए। गुस्सा करने के लिए पहले बात अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। और अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या आपके परिवार में जितने लोग सदस्य हों, अगर आपके बच्चे हों बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हों, तो उनको समझाइए। आप कोई भी चीज़ अगर प्यार से करते हैं ना, तो सामने वाला समझता है। अगर आपके हस्बैंड की बात ही बुरी लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे हस्बैंड तो मेरा सुनते ही नहीं है, या मुझे ही हमेशा कहते रहते हैं कि तुम अंदर मेरी कमी निकालते रहते हैं, तो उनको समझाइए, प्यार से समझाइए। और जब वो गुस्सा हो ना, तब आप गुस्सा मत होइए। और जब आप गुस्सा होती हैं तो आपने देखा होगा, जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं कभी जल्दी गुस्सा नहीं होती हूँ तो हस्बैंड शांत हो जाते हैं। तो एक इंसान को शांत होना जरूरी होता है, दोनों बोलने लगते हैं वहां पे गलत हो जाता है। और दूसरी चीज, जहां प्रेम से आप कोई चीज कर सकते हैं वहां प्रेम से करिए, गुस्से में आके नहीं। और हर एक काम को मैनेज करके रखिए। अगर जिस समय आपका मन नहीं करता कुछ करने का, मत करिए, लेकिन पहले जो भी काम करिए खुश होके करिए। अगर आप किचन में भी जाती हैं, काम करने जाती हैं, तो भी आप खुश होके खाना बनाइए। जितना खुश होके खाना बनाती हैं उतना ही खाने में टेस्ट बढ़ता है और आपके परिवार के लोग हेल्दी रहते हैं। ये टिप्स आपके बहुत काम आएगा। तो इसलिए जितना खुश होके आप अपने परिवार में रहते हैं, वो बच्चों पे फर्क पड़ता है, आपके परिवार पे असर पड़ता है, और आपका जो खाना बनाती है ना उसमें भी आप स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे बड़ा आपके शरीर पे होता है कि आप प्रसन्न रहेंगी तो आपके चेहरे पे ग्लो करेगा, आपका जो पूरे घर का पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। क्योंकि हम जो लेडीज़ें होते हैं ना, अपने घर की नींव होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, स्थितियां ऐसी होती है, जो हमें स्थितियां आ जाती हैं जिससे हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें ऐसे में। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी देर शांत होकर के, जब आपको बहुत गुस्सा आए, थोड़ी देर शांत होइए, भगवान का ध्यान करिए, और भगवान से ही बात करिए कि प्रभु इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसमें आप मेरी कुछ शक्ति दीजिए। तो ऐसे में आपको शक्ति देखिए ज़रूर मिलती है। और क्रोध हमारे पाप को बढ़ाता है, तो हमें अपने क्रोध को कैसे बचाना है, इसके लिए आपको पहले अपने आप को समझाना होगा। जो भी स्थिति परिस्थिति है या आपके साथ जो आप चाहते हैं वो नहीं अगर हो रहा है, तो वो ईश्वर की मर्जी है। और जब आप हमेशा स्माइल करते रहते हैं ना, तो सामने वाला आपकी स्माइल देख के जा जाता है कि ये तो हमेशा स्माइल कर रही है यार, इसको तो गुस्सा ही नहीं आया, मैंने तो इसको इतना चिढ़ाया, इतना मैंने इसको बोल दिया, इतना सुना दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सामने वाला आपको इसलिए करता है ताकि आप उसके इफेक्ट हो आपके ऊपर। तो आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी की बातों को दिल से न लगाए, किसी की बातें ना सुने। अगर कोई कहता है कि आपको फलाने ने ऐसे कहा, तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कहने दो, अच्छी बात है, बहुत आगे जाएंगे, कहने दो, उनका भी अच्छा हो हमारा भी अच्छा हो, ये कह के टाल दीजिए आप। इससे आपके परिवर्तन आपको खुद देखने को मिलेगा। और दिन भर एकदम हंस के काम करिए, जो चीज़ में मन न लगे वो मत करिए। और जिन लोगों से आपको परेशानी टेंशन हो रही है उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार उनकी वजह से हमें गुस्सा आ रही है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। अगर घर में ही है
तो भी थोड़ा इग्नोर मानिए, उससे भी आपको फ़र्क दिखेगा। और जितना आप हंस के खुश होके अपने घर परिवार में रहते हैं, उतना ही आपका परिवार हंसता खिलता रहता है। हम महिलाएं जो होते हैं ना, बहुत कुछ फेस करते हैं, बहुत कुछ चैलेंज फेस करते हैं और किसी से कह नहीं पाते, बहुत कम ही लोगों से हम कहते हैं। लेकिन अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती है ना, किसी से मत कहा करिए, कहिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से कहिए, जो सुनता है और एक न एक दिन निर्णय ज़रूर लेता है। तो अपने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन, कोई भी गुस्सा आता है तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना किया करिए और आपको रास्ता ज़रूर मिलता है। तो मैंने सोचा छोटा सा टिप्स आप लोगों को शेयर करूँ खुश रहने का। हर स्थिति परिस्थिति में गुस्सा आता है तो भी अपने आप को कंट्रोल रखिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग के साथ साथ आप लोगों को अच्छी टिप्स देते रहूँगी ताकि आप लोग खुश रहें और मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।